बहुत समय पहले की बात है। एक युवक एक गुरु के पास जाता है और उनसे जाकर बोलता है कि हे गुरुदेव, मैं अभी इस समय बहुत ही बीमार रहने लगा हूँ। मेरा शरीर ठीक से काम नहीं करता है, उसमें ऊर्जा नहीं रहती है। मैं हमेशा ही थका थका महसूस करता हूँ। मेरा किसी भी काम में मन नहीं लगता है। आखिर ऐसा मैं क्या करूँ जिससे मेरी सारी बीमारियाँ दूर हो जाए और मुझे कोई भी दवा लेने की ज़रूरत ना पड़े और किसी भी डॉक्टर के पास जाने की भी ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि मेरे पास इतना धन नहीं है कि जिससे मैं डॉक्टर के पास जाकर अच्छा इलाज करवा सकता हूँ। मैं अब तक डॉक्टरों से दवाई ले लेकर परेशान हो चुका हूँ, लेकिन फिर भी मेरी स्वास्थ्य में बिल्कुल भी सुधार नहीं है। इसीलिए आप मुझे कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं ठीक भी हो जाऊँ और मुझे किसी डॉक्टर के पास भी ना जाना पड़े और महंगी महंगी दवाइयाँ भी ना लेनी पड़े। युवक की पूरी बात सुनने के बाद गुरु मुस्कुराए और उससे बोले कि बेटा, हमारे शरीर के भीतर ही एक ऐसा डॉक्टर मौजूद है जो पूरी रात हमारी बीमारियों को ठीक करता है, हमारे शरीर को रिचार्ज करता है, हमारे दिमाग को फ्रेश करता है, आपको जवान और निरोगी रखने में आपकी मदद करता है। और वो एक ऐसा डॉक्टर है जिसकी दवाइयाँ बिल्कुल मुफ्त है और उसका कोई नुकसान भी नहीं है। गुरु की बात सुनकर युवक चौंक जाता है और गुरु से पूछता है कि कैसे गुरुदेव, आप मुझे ज़रा विस्तार से बताइए। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, मेरी बातों को ध्यान से सुनो। आज जो तरीका मैं तुम्हें बताऊंगा, अगर तुम उनका अनुसरण करते हो तो तुम जीवन भर बीमार नहीं पड़ोगे। युवक गुरु की बातों को उत्सुकता से सुनने लगा। फिर गुरु ने कहना शुरू किया कि बेटा, जिस डॉक्टर की मैं बात कर रहा हूँ वो डॉक्टर है तुम्हारी नींद। नींद में वो अवयव होते हैं जो हमारी बीमारियों को ठीक करते हैं, और अगर वो सही से काम नहीं करते हैं तो आपका शरीर बूढ़ा और बीमार पड़ने लगता है। लेकिन अगर तुम मेरी बताई बातों को अमल करोगे तो तुम्हारा शरीर पूरी तरह से नींद में ही बीमारियों को ठीक करने लगेगा। अब तुम नींद के बारे में ध्यान से समझो कि आखिर नींद में हमारे अंदर क्या होता है और क्या इसकी प्राकृतिक उपचार क्षमता होती है। आपने ये तो सुना ही होगा कि जिसकी नींद अच्छी नहीं होती है उसकी वो उत्पादक क्षमता नहीं होती है जो होनी चाहिए, जिससे बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, जैसे हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल इत्यादि। फिर गुरु उस युवक को पहली बात बताते हुए कहते हैं कि नींद में हमारा शरीर किस तरह से डॉक्टर बनता है और हमारी बीमारियों को कैसे ठीक करता है। ध्यान से सुनो। नींद में आपका शरीर और आपका दिमाग रिलैक्स रहता है। जब आप गहरी नींद में जाते हैं तो आपके दिमाग के न्यूरॉन की एक्टिविटी कम हो जाती है, और जब न्यूरॉन की एक्टिविटी कम हो जाती है तो आपके दिमाग की ऊर्जा भी कम हो जाती है, और जिससे इस समय आपके दिमाग के पास ये मौका रहता है कि वो अपने आप को रिचार्ज कर सके और जो अवयव उसके पास ख़त्म हो चुके हैं उनको वो वापस ला सके, और जो भी जहर आपके शरीर में बना है, आपके दिमाग में बना है, उसको नष्ट कर सके, उसकी सफाई कर सके। और ऐसे ही हमारे मसल्स के साथ भी होता है। अधिकतर लोग जब सोते हैं तो उनके फेस पर, उनके मसल्स पर एक टेंशन सी होती है, और इस टेंशन के लिए आपका शरीर ऊर्जा को खर्च करता रहता है। लेकिन जब आप गहरी नींद में जाते हैं तो आपकी मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं और आपका दिमाग भी रिलैक्स हो जाता है, जिससे वहाँ की सफाई, पुनः भरण यानी रिलोडिंग, रिचार्जिंग एक्टिवेट हो जाता है। और जैसे ही आप गहरी नींद में जाते हैं तो मसल्स में ज़्यादा ब्लड फ्लो होता है, और ये ब्लड फ्लो आपकी मसल्स को रिचार्ज करता है और आपकी मसल्स को पावरफुल बनाता है, और जो भी टूटे हुए मसल्स हैं, टूटी हुई कोशिकाएं हैं, उनको रिप्लेस करने में मदद करता है। फिर गुरु उस युवक को दूसरी बात बताते हुए कहते हैं कि गहरी नींद में हमारे शरीर में ग्रोथ हार्मोन का स्त्राव होता है। ग्रोथ हार्मोन जो कि हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। इस स्त्राव के कारण शरीर के अंदर कहीं भी टूट फूट हुई है उसका रिपेयर होता है। और दूसरी बात ये भी है कि आपका शरीर बढ़ने के लिए बना है, ग्रो करने के लिए बना है। जिन लोगों में ग्रोथ रुक जाती है वो जल्दी बूढ़े होने लगते हैं, उनकी त्वचा रूखी रूखी हो जाती है, जिसका कारण ये है कि आप गहरी नींद में नहीं जा पा रहे हैं, आपकी गहरी नींद नहीं हो पा रही है, और इसी के कारण ग्रोथ हार्मोन प्रॉपर तरीके से रिलीज नहीं हो पाता है। लेकिन अगर आप अपनी नींद को गहरा कर लो तो ये हार्मोन अच्छे से स्त्राव होने लगेगा और आपके शरीर में जितनी भी टूट फूट हुई है उसकी मरम्मत हो जाएगी। फिर गुरु उस युवक को तीसरा तरीका बताते हुए कहते हैं, हमारा शरीर गहरी नींद में टेंशन से मुक्त रहता है। हमारे जीवन में हर रोज़ अनेक गतिविधियों
और चुनौतियों के कारण तनाव और कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है। इसके कारण शरीर एक फालतू के इमरजेंसी मोड में रहता है, जिससे 95% ऊर्जा खत्म हो जाती है, जिसके कारण आप लगातार बीमार पड़ने लगते हैं और आपकी बीमारियां बढ़ जाती हैं। हमारे शरीर में 95% बीमारियां मानसिक तनाव के कारण आती है। लेकिन जिस इंसान की गहरी नींद होती है उसमें कोलेस्ट्रॉल का लेवल घटने लगता है, और जब कोलेस्ट्रॉल का लेवल घटता है तो आपके दिमाग और आपके शरीर के पास एक संदेश आता है कि डरने की कोई बात नहीं है, तुम रिलैक्स रहो और जीवन को मज़े से जियो। इसीलिए अच्छी और गहरी नींद बहुत ही आवश्यक है। फिर गुरु उस युवक को चौथा तरीका बताते हुए कहते हैं कि गहरी नींद से आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता को दो ही चीज़ें कंट्रोल करती है, एक है आपका स्ट्रेस और दूसरा है आपकी अच्छी नींद। कुछ लोग मौसम के बदलाव से बहुत ही जल्दी बीमार पड़ते हैं। इसका कारण है कि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर है। लेकिन जब गहरी नींद आती है तो रोग प्रतिरोधक क्षमता के जो सिपाही होते हैं वो सारे के सारे सक्रिय हो जाते हैं, जिससे प्रतिरक्षा प्रणाली अपना काम अच्छे से कर पाती है, जिससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है, शरीर बढ़ने लगता है, शरीर में मजबूती आती है, शरीर में ऊर्जा आती है और आप खुश रहते हैं। और जिनकी नींद गहरी नहीं होती है उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक से काम नहीं करती है। ये वही बात हो गई कि आपके पास सेना तो है और आपने सेना लड़ने के लिए भेज भी दी, लेकिन वो ये नहीं पहचानती है कि दुश्मन कौन है, और इसी कारण आपके शरीर में बहुत सारी बीमारियां पैदा हो जाती हैं। लेकिन सिर्फ गहरी नींद से आप अपने भीतर के डॉक्टर को जगाकर इन बीमारियों को रोक सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बीमारियों के 100% कारण यही हैं, लेकिन काफ़ी हद तक गहरी नींद आपको अनेक बीमारियों से छुटकारा दिलाती है। फिर गुरु पांचवा तरीका बताते हुए कहते हैं कि गहरी नींद से हमारे हैप्पीनेस केमिकल रिलीज होते हैं। जब भी आप अपनी आंखें बंद करते हैं और अंधेरा होता है तो हमारे ब्रेन को एक मैसेज आता है, जिससे शरीर एक्टिवेट हो जाता है कि अब अंधेरा हो गया है, और तब आपका पीनियल ग्लैंड एक केमिकल निकालता है जिसे मेलाटोनिन कहते हैं। मेलाटोनिन के कारण शरीर की हीलिंग होती है और शरीर रिचार्ज होता है और आपकी नींद बहुत ही अच्छी और बहुत ही गहरी हो जाती है। और मेलाटोनिन से ही हैप्पीनेस केमिकल भी बनता है। कहने का मतलब है कि जब आप अपनी स्लीप साइकिल को बैलेंस रखते हैं, सर्कैडियन रिदम को कंट्रोल में रखते हैं, तो इसके कारण शरीर अपने आप ही बीमारियों को ठीक करना शुरू कर देता है। इसके बाद में वो युवक उन गुरु से कहता है कि गुरुदेव, मैं ये तो समझ गया कि गहरी नींद में किस तरह से हमारा शरीर हमारी बीमारियों को ठीक करता है, लेकिन अब आप मुझे ये बताइए कि हम गहरी नींद कैसे ले सकते हैं और गहरी नींद लेने के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए। युवक की बात सुनकर गुरु कहते हैं कि बेटा, गहरी नींद में जाने के लिए हमें ये उपाय करने पड़ते हैं। अब जो मैं बताऊं उसे ध्यान से सुनो। अधिकतर लोग गहरी नींद में जा ही नहीं पाते हैं, जिसके कारण उनका शरीर बीमारियों को ठीक नहीं कर पाता है, क्योंकि कच्ची नींद में आपकी मसल्स को ब्लड अच्छे से फ्लो नहीं करता है, कोलेस्ट्रॉल कम नहीं हो पाता है और आपका शरीर रिफ्रेश नहीं हो पाता है, जिससे आपके शरीर में अनेकों बीमारियां पैदा हो जाती है। इसीलिए गहरी नींद में जाने के लिए आपको सबसे पहला काम ये करना है कि सोने से 1-2 घंटे पहले आपको अपने कमरे में अंधेरा करना है। आप जो भी लाइट जलाकर रखते हैं उसे 1-2 घंटे पहले ही बंद कर दें, क्योंकि अगर उजाला रहेगा तो आपके दिमाग में ये संदेश जाएगा कि ये जागने का समय है, और जिससे मेलाटोनिन नहीं बनेगा और मेलाटोनिन ही हमें गहरी नींद में लेकर जाता है। दूसरा काम, आपको रात में मोबाइल नहीं चलाना है, क्योंकि मोबाइल से जो नीली लाइट हमारी आंखों में जाती है, जिससे हमारे दिमाग को ये संदेश आता है कि अभी सोने का समय नहीं हुआ है। इसीलिए जब हम देर रात तक मोबाइल चलाते हैं तो हमें या तो ठीक से नींद नहीं आती है या अच्छी नींद नहीं आती है। इसीलिए सोने के 2-3 घंटे पहले ही मोबाइल को बंद करके रख देना चाहिए, जिससे आपको गहरी नींद आएगी। गहरी नींद में जाने के लिए तीसरा काम आपको ये करना है कि आपको सोने से 3 घंटे पहले ही खाना खा लेना है। जैन समाज में लोग रात को खाना नहीं खाते हैं, क्योंकि जब हम पेट भर के खाना खा लेते हैं तो हमारी प्राण शक्ति उस खाने को पचाने में लग जाती है और वो लगी ही रहती है, जिससे हमारे शरीर को बीमारियों को ठीक करने का समय ही नहीं मिल पाता है। इसीलिए बहुत ज़्यादा तेल मसाले वाला खाना भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जब मसालादार खाना आपके पेट में जाता है तो वो पचता नहीं है और उससे हमारे ब्लड में एसिडिक बढ़ जाता है
और पीएच कम हो जाता है, जिससे शरीर और भी ज़्यादा बीमार हो जाता है। मसालेदार खाना खा लेने से हमें खट्टी डकार आती है, एसिडिटी होती है। इसीलिए सोने के 3 घंटे 4 घंटे पहले ही हमें खाना खा लेना चाहिए और हमें कम मसालेदार खाना ही खाना चाहिए। और जो लोग सोने से पहले हल्का भोजन करते हैं, मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, अपने परिवार के साथ समय बिताते हैं, उनको अच्छी व गहरी नींद आती है। इसीलिए सोने से पहले अपने परिवार वालों से बातचीत करें, किताबें पढ़ें, म्यूजिक सुने, हंसी मजाक करें। इससे आपको अच्छी व गहरी नींद आएगी। गहरी नींद में जाने के लिए चौथा काम आपको ये करना है कि आपको चिंताओं से दूर रहना है। जो लोग परिवार वालों के साथ न सोकर अकेले सोते हैं, वो चिंताओं को साथ लेकर सोते हैं। वो अकेले में पड़े पड़े यही सोचते रहते हैं कि आज क्या हुआ, कल क्या होगा, आगे क्या होगा। बस इसी तरह से चिंताओं को अपने सिर पर लादे रखते हैं। सोते समय जो विचार आपके दिमाग में चलते हैं वही पूरी रात चलते रहते हैं। सुबह आप उठेंगे तब भी वही विचार चलते रहेंगे, जिससे आपका पूरा दिन तनावपूर्ण रहता है और आपको रात को ठीक से नींद भी नहीं आती है। इसीलिए सोने से पहले योग निद्रा का अभ्यास करें और अच्छी अच्छी बातें सोचें, खुद से अच्छी बातें बोलें, क्योंकि अगर आपके दिमाग में नकारात्मक विचार आएंगे तो वो आपको तनाव ही देंगे, और अगर आपके दिमाग में सकारात्मक विचार रहेंगे तो वो सकारात्मक विचार आपके जीवन का निर्माण करेंगे और आपको तनाव मुक्त रखेंगे और आपको चिंताओं से दूर रखेंगे और आपके शरीर की बीमारियों को ठीक करेंगे, आपकी आत्मा को शक्तिशाली बनाएंगे और आपके दिमाग को तेज करेंगे। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, हम गहरी नींद में जाकर अपने शरीर की 95% बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। इसीलिए हमें गहरी नींद में जाने का अभ्यास करना चाहिए। तुम्हें पता है गौतम बुद्ध गहरी नींद में जाने के लिए या तो शाम का खाना ही नहीं खाते थे, या अगर खाते भी थे तो नामात्र का भोजन खाते थे, जिससे वो हमेशा स्वस्थ व निरोगी रहते थे। जब हम भूखे रहते हैं, खाली पेट रहते हैं या बहुत ही हल्का भोजन करते हैं तो हमारे शरीर की पूरी ऊर्जा हमारे शरीर की बीमारियों को ठीक करने में लग जाती है, जिससे हम स्वस्थ रहते हैं। अब उस युवक को गुरु की पूरी बातें समझ आ चुकी थी। फिर वो युवक उन गुरु को बोला कि गुरुदेव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने मुझे स्वस्थ रहने का एक ऐसा राज बताया है जिससे मैं अभी तक अनजान था। अब मैं आपके बताए हर नियम का पालन करूंगा। युवक की बात सुनकर गुरु मुस्कुराए और मौन हो गए। वो युवक भी फिर उन गुरु को प्रणाम करता है और वहाँ से चला आता है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। धन्यवाद।